हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रो इनसाइट्स। हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड 2024 जिसका आज सेशन नंबर 4 है। आज हम सीखेंगे होम टैब के अंडर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर का यूज करना और होम टैब के अंडर फॉन्ट ग्रुप में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन का यूज करना। चलिए तो हम सीखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा एमएस वर्ड 2024 ओपन हो गया है और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। इसी फाइल में हम वर्क करेंगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करना। फॉर्मेट पेंटर होम टैब के अंडर क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको मिलेगा, जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। बेसिकली ये करता क्या है, ये आपकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और जहां आप चाहो उसको आप वहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया लिखे हुए हैं, जैसे कि ताजमहल, और उसके बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ऐसे ही आगे कुतुब मीनार, उसके भी पैराग्राफ लिखा हुआ है। ऐसे ही 5 प्लेसेस हैं। चलिए तो करना क्या है, मैं ये चाहता हूँ ये जो इसके हेडिंग्स हैं ये हेडिंग बन जाएं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे कि बोल्ड, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे और कलर हम चेंज करेंगे, जो भी कलर आप देना चाहें। मैंने कहा पर्पल। ठीक है जी। मैंने कहा अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन, थिक लाइन कर देते हैं, थिक लाइन। चलिए तो मैंने एक हेडिंग बनाई और अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने हेडिंग बनाई है सेम फॉर्मेटिंग इन सभी आगे की 4 हेडिंग्स में भी आ जाए। तो बहुत आसान तरीका है, हम अपनी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। अब आपको जहां से फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर पर। आप देखोगे मेरा जो कर्सर है उसके साथ एक बुरुश आपको दिखाई देगा। अब आप जहां भी सिलेक्शन बनाओगे ये उसको पहले जैसा कर देगा। देखिए ये दोनों हेडिंग सेम हो गई है। यही काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। चलिए एक बार और करते हैं, नीचे का भी हेडिंग करके ट्राई करते हैं। सिंपली सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे ब्रुश आ गया है और मुझे ये वाली हेडिंग भी इस जैसी करनी है, तो मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कीबोर्ड से फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करेंगे। तो जिस भी टेक्स्ट से आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट सी। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करोगे तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाएगी। तो अब आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट वी। आप देखोगे ये हेडिंग भी पहले जैसी हो गई है। अगेन ये वाला भी करना है, तो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। मैं सिंपली इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे। आप देखोगे ये वाली हेडिंग भी पहले जैसी हेडिंग बन गई है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं और फॉर्मेट पेंटर का
यूज करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं होम टैब के अंडर क्लिपबोर्ड में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करना। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है? अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है, जैसे मैंने अभी इस टेक्स्ट को साइज बढ़ने बड़ा किया इसका, या मैंने बोल्ड किया या मैंने अंडरलाइन किया, ये सभी हट जाए और पहले जैसा टेक्स्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो टेक्स्ट हो जाए। तब हम यहाँ क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे। आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही हो गया है। यही होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज। जैसे कि ये वाली हेडिंग को भी मुझे नॉर्मल करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप देखोगे ये वाला भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। चलिए कीबोर्ड से कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे, आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो गया है। कंट्रोल स्पेस बार। तो इस तरीके से हम क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज करना। टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज मोस्टली किया जाता है बैनर डिजाइन करने में या फिर पोस्टर डिजाइन करने में। आइए हम इसका यूज यहाँ पर इसका टाइटल क्रिएट करने में करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर टाइटल लिखा है 5 हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ से इसका साइज बड़ा कर दूंगा। तो इसके ऊपर हम टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करते हैं। आप जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको बने बनाए प्रीसेट मिल जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बने बनाए आपको मिल जाएंगे। जो भी डिजाइन आपके डॉक्यूमेंट पे सूट करता है आप उसको सिलेक्ट कर लें। मुझे ये डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट कर लिया है। आप इस इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और वापस से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी डिजाइन सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने येलो वाला चूज किया। आप देखोगे इसका स्टाइल चेंज हो गया है। चलिए इसके और ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसकी आउटलाइन। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जो आउटलाइन है वो चेंज करना। तो सिंपली मैं सिलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पे नीचे की तरफ जाऊंगा। यहाँ आपको मिलेगा आउटलाइन और यहाँ पर आउटलाइन कलर है। जो मैं कलर चूज कर रहा हूँ उसी कलर की आउटलाइन आपको देखने को मिल रही है। ग्रीन तो ग्रीन, रेड तो रेड आउटलाइन। चलिए मैं आउटलाइन ग्रीन कर देता हूँ। आप देखोगे इसकी जो आउटलाइन है वो ग्रीन हो गई है। चलिए इसकी आउटलाइन स्टाइल को चेंज करना सीखते हैं। मैं ये चाहता हूँ इसकी जो आउटलाइन है वो डॉटेड हो या डैश में हो। तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन में आउटलाइन ऑप्शन में जाएंगे और सबसे नीचे आप जाओगे। यहाँ आपको मिलेगा डैशेस और आप जब डैशेस पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग डैशेस दिखाई देंगे, जैसे कि डॉट। अब आप जो भी चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। आप देखोगे मैंने इसकी आउटलाइन डैशेस में कर दी है। मैं ये चाहता हूँ ये जो आउटलाइन है वो थोड़ी थिक हो। तो आउटलाइन को थिक करने के लिए हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन में आउटलाइन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा वेट।
आप जैसे ही वेट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप जितना चाहो यहाँ से थिकनेस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने इसका थिकनेस 3 पॉइंट कर दिया है। इस तरीके से हम थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं शैडो के बारे में। आप टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज करके अपने टेक्स्ट को शैडो भी दे सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को शैडो देना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद शैडो पे क्लिक करूंगा। तो ये आउटर शैडो है। आप टेक्स्ट के आउटसाइड में शैडो लगा सकते हैं। इसके अलावा ये इनर शैडो है, जिसमें टेक्स्ट के अंदर की तरफ ही शैडो लगती है। और ये पर्सपेक्टिव शैडो है, जो कि आप देख पा रहे हो। चलिए, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। आप देखोगे इसके पीछे की तरफ आपको शैडो दिखाई दे रही होगी। चलिए, तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। मैं ये चाहता हूँ इस टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन की ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और रिफ्लेक्शन ऑप्शन में जाऊंगा। आप रिफ्लेक्शन पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पर अलग अलग रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस टेक्स्ट और रिफ्लेक्शन के बीच में जो गैप होता है उसी का फर्क होता है। चलिए, मैं ये फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसका रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम समझते हैं ग्लो। मैं चाहता हूँ मेरा ये जो टेक्स्ट है उसमें एक ग्लो कलर आए। तो सिलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को और यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे ग्लो। आप देखोगे आपका जो टेक्स्ट है वो ग्लो आपको दिखाई देगा। अब जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये सिलेक्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। लो जी, ये मेरा बन गया है। चलिए, तो सेशन नंबर 4 का समरी समझ लेते हैं। आज हमने सीखा होम टैब के अंडर क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर का यूज करना, कीबोर्ड और माउस दोनों से, एंड होम टैब के अंडर फॉन्ट ग्रुप में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग एंड टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन का यूज करना। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।